ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये मंगलाचरण में व्यास भगवान स्पष्ट कर रहे हैं ये विशेष रूप से। तो क्या कहते हैं व्यास जी, बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरथ, यतः माने जिससे जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन हो जाता है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है। किससे, बोले उससे जिसके द्वारा अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सत पदार्थों में वो वास्तविक जो तत्व है वो सत पदार्थों में अनुस्यूत है, अनुगत है। जैसे माला के गुरियों में धागा और काष्ठादि के अंदर अग्नि, तिल के अंदर तेल, दूध के अंदर घी, समस्त जड़ चेतन पदार्थों में वो सत पदार्थों में तो अनुगत है, वो असत पदार्थों से वो पृथक है, असत पदार्थों से वो पृथक है। और वो कैसा है, बोले अभिज्ञा हो। अभिज्ञा का मतलब है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और फिर वो कैसा है, स्वराट। स्वराट माने जिससे जन्म स्थिति और प्रलय आदि होते हैं उसका विशेषण व्यास जी बताते हैं। एक तो वो अभिज्ञ है, अभिज्ञ माने चेतन है, और दूसरा वो स्वराट। स्वराट का मतलब है स्वयं राजते प्रकाशते थी स्वराट, जिसके लिए किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है बल्कि दूसरों को उसकी आवश्यकता पड़ती है। वो ऐसा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। बोले जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है वही बात यहाँ घटित हो रही है। वो स्वयं प्रकाशित है। देखो आपकी आंख के लिए प्रकाश की जरूरत सूर्य की है तब आंख देख पाएगी, कान को आकाश की जरूरत है तब कान सुन पाएगा, जीव को रस की जरूरत है तब स्वाद ले पाएगी, और जीव को इसी तरह से चमड़ी को वायु की जरूरत है तब स्पर्श का ज्ञान कर पाएगी। इन सब सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सहारे पे टिके हुए हैं, ये स्वतंत्र नहीं। पांच ज्ञानेन्द्रियां स्वतंत्र नहीं है, पांच कर्मेंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण चतुष्ट स्वतंत्र नहीं है। अगर मन का संकल्प विकल्प यदि हो रहा है तो चंद्रमा की बदौलत है। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देव है। बुद्धि के अंदर यदि विचार का उदय हो रहा है, बुद्धि विचार कर पा रही है, ये ब्रह्मा के कारण है। ब्रह्मा उसके अधिष्ठात्री देव हैं। और तुम्हारे अहंकार के अंदर ये जो अहमिति हो रही है, अपना होनापन तुम स्वीकार कर रहे हो, ये रुद्र की कृपा से, रुद्र का अटैचमेंट है। ऐसे ही चित्त में जो चित्रण हो रहा है पहले देखे सुने घटनाक्रमों का, इसमें भी मूल कारण वासुदेव का है। वासुदेव इसके अधिष्ठात्री देव हैं। तो ये सब एक दूसरे के आधार पर आधारित हैं, किंतु परमात्मा को इन सब की किसी की जरूरत है नहीं। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, बल्कि उसकी सबको जरूरत है पर उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा को जिस तरह से किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी आपको भी किसी की जरूरत नहीं है। समझना बात गहराई में। आप भी परमात्मा के अंश हो। मवैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये सनातन जीवात्मा मेरा अंश है। तो भगवान के अंश हो करके जब भगवान को कोई भी किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है तो हमको कैसे हो जाएगी। हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, हमारा जो आत्म स्वरूप है, उसको किसी की जरूरत नहीं है बल्कि उसकी सबको जरूरत है। हमारी चेतन आत्मा की सबको जरूरत है। तुम्हारे मन को भी जरूरत है, बुद्धि को भी जरूरत है, चित्त को भी जरूरत है, इंद्रियों को भी जरूरत है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट खुल्लम खुल्ला कर दिया। क्या कर दिया, बोले विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक ते एक सचेता। विषय इंद्रियों के रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि इंद्रियां, और इंद्रियों का संचालक जो मन है, मन जिसको इंद्रियों का स्वामी कहलाता है वो, और उसका मन के ऊपर है बुद्धि। अंतःकरण को इकट्ठा कर दिया वहां तुलसीदास जी ने। विषय करण सुर, इंद्रियों के देवता अधिष्ठात्री देव, हर इंद्रिय के देवता है जो हम बता चुके हैं। आंख के सूर्य हैं,
कान की दिशा है, नाक के अश्विनी कुमार हैं, जीव के अग्नि है, वरुण है, चमड़ी के वायु हैं, हाथ के इंद्र हैं, पाँव के उपेंद्र हैं, बलमूत्र राष्ट्र के दोनों के मित्र हैं और एक के यम हैं। इसी तरह से आपके मन के चंद्रमा है, बुद्धि के ब्रह्मा है, चित्त के वासुदेव हैं, अहंकार के रुद्र हैं। ये सारे के सारे देवता और देवताओं के अंदर जो सामर्थ्य आई है, विषय करण सुर और जीव, तुम्हारा जो चैतन्य आत्मा है, जिसको हम साक्षी कहें, जिसको हम दृष्टा कहें, पल पल पर जो देखता है, वो उसके अंदर चेतना वहां से। और उसके अंदर भी चेतना कहाँ से आई है? बोले सब कर परम प्रकाशक जो, वो सब कर परम प्रकाशक, सबका जो प्रकाशक है, अर्थात सुप्रीम पावर, विराट चेतना, वहां से उसकी कनेक्टिविटी है। तो कहने का अभिप्राय है कि आपका जो चैतन्य आत्मा है, जैसे परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे अपनी आत्मा को भी किसी की जरूरत नहीं है। वो बड़े मौज से रहता है। संसार का कोई भी प्राणी पदार्थ घटनाक्रम उसके पास नहीं होता है, उससे बढ़ के उसकी कोई मौज नहीं होती है। ध्यान देना, गहरी सुषुप्ति में जब आप जाते हो तब कोई नहीं होता है। जब कोई नहीं होता है तब तुम कितने आनंद से रहते हो, परंतु वहाँ पर दो चीज़ें रहती हैं, इसलिए दोबारा फिर जागृत अवस्था रूपी कुएं में गिर पड़ते हो। सुषुप्ति अवस्था तुम्हारी आत्म चेतना की यथार्थ स्वरूप को बताने वाली अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था यद्यपि है अज्ञान की, किंतु फिर भी तुमको अकेलेपन में जो सुखानुभूति कराती है, सुख का भोक्ता बन जाता है वो सुषुप्ति अवस्था, अर्थात तुम अकेले रहते हो तब तुम सुखी रहते हो, मौज में रहते हो। और अकेले आप मौज में रहते हो, किसी की भी जरूरत तुमको नहीं होती है, तब तुम्हारा आनंद से वहाँ रोटी की भी जरूरत नहीं, खाने की भी जरूरत नहीं, शरीर की भी जरूरत नहीं, इंद्रियों की भी जरूरत नहीं। वो तो आप उस कंडीशन में पहुँच नहीं पाए हो, आभास के चक्कर में पड़ गए हो, चिदाभास के चक्कर में पड़ गए हो। जैसे कोई एक टार्च दर्पण पे मारे और दर्पण से वो प्रतिबिंबित होकर के टार्च का प्रकाश दूसरी दीवार पे पड़े और उधर दर्पण जो हिलाया जाए, तो असली जो बिंब है टार्च का, क्या उसमें कोई कंपादि होगा क्या? जो टार्च का फोक्स मारा जा रहा है तो टार्च में कोई कंपन नहीं होगा, किंतु दर्पण के कंपन से वो दीवार पे जो प्रकाश पड़ रहा है उस पे कंपन हो रहा है। उसके कंपन को देख करके अनेक प्रकार की हरकतें हो रही हैं। वस्तुतः पर है उसी का, वो है तो उसी का, किंतु वृत्त्यारूढ़ होने के कारण, वृत्तियों पर आरूढ़ होने के कारण चेतन जीवात्मा कहलाने लग जाता है। और जिस क्षण वृत्तियों से अलग हट जाएगा, वृत्तियों से संबंध विच्छेद कर देगा, तो सारा का सारा जितना प्रतिबिंब है जो दीवार पे पड़ रहा वो और दर्पण पे पड़ रहा वो सब जहां से निकला है वहीं आके समा जाएगा। समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा? टार्च का प्रकाश पुंज दर्पण पर पड़ा और दर्पण से वो रिफ्लेक्स हुआ, वो दीवार पे पड़ा। ध्यान देना, तो अगर दीवार के उस प्रकाश को हम समाप्त करेंगे तो कहाँ जाएगा? दीवार में घुस जाएगा क्या? वो वापस दर्पण में आ जाएगा। और दर्पण को भी हम खत्म करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? मूलभूत जो जहाँ उसका उद्गम है वहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरह से यदि मन को मारेंगे, ध्यान देना, बुद्धि को मारेंगे, चित्त को मारेंगे, इंद्रियों को समाप्त कर देंगे, जो चिदाभास ऊपर से तुम्हारी चैतन्य आत्मा का आ रहा है। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात बता रहे हैं, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। तुम्हारी चैतन्य आत्मा का जो चिदाभास अंतःकरण रूपी दर्पण पे पड़ रहा है वो वही रिफ्लेक्स हो रहा है 10 जगह। ध्यान देना, एक चैतन्य आत्मा का प्रकाश तुम्हारे 4 अंतःकरण के जो 4 पार्ट हैं, यही दर्पण समझो, इसी के ऊपर वो गिर रहा है फोक्स, अर्थात प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे सूर्य का बिंब दर्पण पे पड़े प्रतिबिंबित हो जाए, यद्यपि सूर्य का धूप संसार में सब जगह व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ धूप न हो, सूर्य की सर्व जगह समान रूप से है, परंतु उसमें किसी प्रकार का रास उल्लास नहीं होता है, एक सी रहती है। परंतु जब दर्पण पे वो बढ़ता है तब वो प्रतिबिंबित हो, रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स होता है ना,
और रिफ्लेक्स होकर के अनेक भागों में विभक्त हो जाता है वो। इसी तरह से आपके चित्त रूपी दर्पण पर, बुद्धि रूपी दर्पण पर, मन रूपी दर्पण पर, अहंकार रूपी दर्पण पर तुम्हारी चैतन्य आत्मा का जो प्रकाश पुंज पड़ रहा है वही रिफ्लेक्स होकर के इन 10 इंद्रियों में डाइवर्ट हो रहा है। वो 10 इंद्रियों में आ गया। ध्यान देना, इंद्रियों में हरकत होती है, इंद्रियों में क्रिया होती है, इंद्रियों में अनुभूति होती है, ऐसी अंतःकरण की हरकत होती है। तो वो रिफ्लेक्स जो पड़ा वो उसमें हरकत आपको समझ में आने लग गई। उसी हरकत के चक्कर में अहंकार ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपको संसार के कर्मों के चक्कर में डाल दिया, जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया। वस्तुतः यदि हम सबको इंद्रियों का दमन करें, अंतःकरण को हम समता में स्थित कर दें, तो ये सारा का सारा रिफ्लेक्स वापस होकर के और हमारी चैतन्य आत्मा में समा जाएगा। जैसे काया की छाया जब मिटेगी तो कहाँ जाएगी? बोलो, काया में जाएगी। तुम्हारी चैतन्य आत्मा का अगर कहीं प्रतिबिंब हो रहा है, अगर चिदाभास समझ में आ रहा है, तो उसके अधिष्ठान के नष्ट होने पर तुरंत उसी में समाहित हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है अभी कि हाय शरीर नहीं रहेगा तो मर गए, और इंद्रियां नहीं रहेंगी तो मन नहीं रहेगा, तो बुद्धि नहीं रहेगा, घबराहट होती है। क्योंकि आपका अपना स्वरूप से आप अनभिज्ञ हो गए हो, इसीलिए ऐसा होता है। भागवत इसी गुत्थी को खोलने के लिए अवतरित हुआ है। हे जीवात्माओं, तुम अपने असली स्वरूप को समझ लो। तुम हो क्या और तुम मान क्या रहे हो? तुम प्रतिबिंब को ही अपना रूप मान रहे हो, और प्रतिबिंब जहाँ पड़ रहा है वहाँ जो हरकत हो रही है, जैसे कोपर में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े और कोपर के पानी में हिले, कोपर का पानी तो प्रतिबिंब हिलता है, न कि सूर्य हिलता है। ऐसे आपका जो प्रतिबिंब है चिदाभास, उसी में हरकत होती है, उसी में कंपन है, चर्चा, उसी में अनेक प्रकार की घटनाएं, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, सुख है, दुख है, रोग है, निरोग है, निर्धनता है, धनवत्ता है, सारी जितनी भी जो संसार की क्रियाएं हो रही हैं उसी रिफ्लेक्स में हो रही। महाराज समझ लेना ध्यान से, आप चिंतन करो, गहराई में बैठो। बड़ी विलक्षण युक्ति गुरुजी महाराज की है, एकांत प्रदेश की युक्ति, उसमें तुरंत अपनी स्थिति में पूरा चिदाभास जो है अपने अधिष्ठान में समा जाता है। आपको थोड़ा सा विवेक पूर्वक स्थिर होने की आवश्यकता है। इसलिए गीता जी कहती हैं स्पष्ट, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वो यही तैर्जित सर्ग, यही वो तैर्जित सर्ग ऐसाम साम्य स्थितम मनः, उसने सारे विश्व प्रपंच को जीत लिया जिसका मन समता में आ गया। क्षमता में आने का तात्पर्य है जो अभी चिदाभास आपको जो रिफ्लेक्स हो रहा है वो खत्म होकर के वो वापस अपने अधिष्ठान में पहुंच जाए। जो काया में जैसे छाया मिल जाए, ऐसे अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है उसकी, चिदाभास की। ये चिदाभास के कारण ये सब नाना प्रकार की बखेड़ा है। तो यहाँ कहते स्वराट, परमात्मा स्वराट है और आप भी स्वराट हो। आपकी चैतन्य आत्मा को किसी की जरूरत नहीं, उसको दाल चावल सब्जी रोटी की जरूरत नहीं है, उसको सुख और दुख की जरूरत नहीं है। वो तो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, ध्यान देना। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, व्यास भगवान कहते हैं आदि कवये, बोले ब्रह्म हृदय तेने, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेदों का विस्तार किया। वो ऐसा विलक्षण परमात्मा है। और क्या किया, कैसे वेदों का विस्तार किया? वेद क्या है? बोले मुह्यन्ति सूरयः, जिन वेदों के मर्म को समझने में, जिन वेदों के अर्थ को जानने में बड़े बड़े सूरवीर धक्कड़ी विद्वान घुटने टेक जाते महाराज, पसीना छोड़ देते। वेद की भाषा बड़ी दुरू है महाराज, वेद अपौरुष है। वेद की भाषा दुरू क्यों है? वेद की भाषा ध्रुव इसलिए है क्योंकि वेद परमात्मा की सहज श्वास है। जैसे आपकी सहज श्वास को आप नहीं समझ पा रहे हो, आप आँख को समझते हो, बुद्धि मन को समझते हो, नाक कान को समझते हो, हाथ पाँव को समझते हो, चमड़ी को समझते हो और सारे व्यवहारों को समझते हो, पर श्वास को नहीं समझ पा रहे। आपकी जैसी सहज श्वास, कैसी सहज श्वास है? यहीं से आरंभ हो जाता है अंतर यात्रा की।
भूमिका, अंतर यात्रा की कक्षा। ध्यान देना, आप जितना भी दुनिया में जितने भी संसार के मानव हैं, वो कोई भी काम करते हैं, वो काम की उनके अंदर संस्कार अंदर छप जाते हैं चित्त में। आपने सुबह गाय पिलाई, गाय को सानी की, गाय को दुहा, दूध निकाला, अभी आपके चित्त में संस्कार छप गया। कर्तापने में आप स्थिर होकर के वो क्रिया की और कर्तापने में आपके अंदर छिप गई। कान से आपने सुना कुछ भी शब्द, नाक आंख से कुछ भी देखा, जीभ से कुछ भी खाया, हाथ से कुछ भी काम किया, पैर से कुछ भी काम किया। कितने दिन पुरानी पुरानी बातें आप बता देते, क्योंकि आप करता हो कि नहीं करता। इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है, चाहे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और चाहे कर्मेंद्रियों के द्वारा और चाहे अंतःकरण के द्वारा, बुद्धि में कोई विचार किया, मन में कोई संकल्प किया, चित्त में कोई किसी घटना का चित्रण किया, ये सब आपके अंदर कब क्या किया ये आपके अंदर फीड हो जाता है। ध्यान देना। किंतु हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने कल क्या किया आज बता सकते हो, सुबह क्या किया भी बता सकते हो, किंतु हम पिछली केवल 10 मिनट की बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। केवल 10 मिनट की। पिछले जो 10 मिनट गुजर गए, इन 10 मिनटों में आपने कितनी बार सांस ली, जरा बता दो। क्यों? सांस आपने ली कि नहीं ली? कौन ने ली सांस? बोलो। आंख से आपने क्रिया की, आंख की क्रिया आप बताते हो। कान से आपने शब्द सुना, कान के शब्दों को आप बताते फलाने। हाथ से कोई काम किया, हाथ की क्रिया को बताते हो। पैरों के कोई काम हुआ, प्रत्येक इंद्रिय की गतिविधि की जानकारी आपको है। अंतःकरण की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी आपको है, किंतु श्वास की जानकारी नहीं है, क्योंकि श्वास सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आपके शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता मात्र श्वास है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। श्वास की सबको जरूरत है। ध्यान देना, श्वास माने प्राण, और तुम्हारे शरीर में 10 प्राण है और 10 प्राणों के द्वारा इस शरीर का संचालन हो रहा है। हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्तु व्यान सर्व शरीर। हृदय में महाप्राण रहता है। ये महाप्राण 5 है। प्राण नाम का महाप्राण हृदय की पंपिंग करता है, खून सारे बॉडी में पहुंचाता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो अभी अटैक आया, समाप्त हो जाओगे। और इसी तरह से नीचे मूलाधार चक्र में अपान नाम का महाप्राण रहता है। वो तुम्हारे अंदर खान पान के द्वारा जो गंदी वायु इकट्ठी होती है उसको बाहर फेंकता है। और कंठ प्रदेश में उदान नाम का प्राण रहता है, महाप्राण है वो ऊपर स्टमक वगैरह में जो इकट्ठी होती है वायु उसको बाहर फेंकता है डकार के द्वारा। और इसी तरह से नाभि मंडल में ये समान नाम का महाप्राण है। ध्यान देना, आपने कभी गौर नहीं की इस पे। समान नाम के महाप्राण का बड़ा विलक्षण कार्य क्षेत्र है कि आपके 72,000 नाड़ी जाल वाले शरीर में अंग प्रत्यंगों के लिए सबको रस रक्तादि धातुओं का जो समान रूप से विभाजन करता है। कान को 10 ग्राम के ब्लड की जरूरत है तो 10 ग्राम ब्लड ही कान को भेजा जाएगा। नाक को 5 ग्राम के ब्लड की जरूरत है और 10 ग्राम मांस की जरूरत है। तो समान नाम के प्राण का कमाल है कि नाक के लिए 5 ग्राम ही ब्लड भेजा जाएगा, नहीं तो हाथ में 1 किलो ब्लड भेजा और नाक में भी 1 किलो भेज दो तो ना तो हाथ जैसी बड़ी हो जाएगी महाराज। ये समान नाम के प्राण का कमाल है कि आपको जिस इंद्रिय में जितने रसरक्तादि धातुओं की आवश्यकता है उतनी रसरक्तादि धातु उतने प्रमाण में समान नाम का प्राण विभाजित कर रहा है। ये नाभि मंडल में रहता है। 72,000 नाड़ियों का जो केंद्र है नाभि मंडल हमारे शरीर का। ध्यान देना, ये बड़ा विलक्षण केंद्र है। एड़ी से लेके चोटी तक आपके शरीर की सारी गतिविधि यहीं पर अवस्थित है। जब आप माँ के पेट में उल्टे लटकते हो, हम आपको याद दिला रहे हैं, माँ के पेट में जब आप उल्टे लटकते हो उस समय ये समान नाम का जो महाप्राण जहाँ बैठा है यहीं से परमात्मा की तरफ से ऐसी व्यवस्था होती है कि आप्यायनी नाम की नाड़ी यहाँ से निर्गत होती है और माँ के आहार के द्वारा जो रस निर्मित होता है वहाँ तक वो नाड़ी जाती है। ध्यान देना, माँ भोजन करे और पेट
बेटा का भर है। ऐसा कभी होता है तुम भोजन करो तुम्हारा बेटा पेटा भर जाए? नहीं, वो परमात्मा की अंदर की बड़ी विलक्षण व्यवस्था है। माँ के पेट में जब आप उल्टे लटके थे, एक झिल्ली के अंदर बंद थे और झिल्ली में एक लिक्विड भरा हुआ था, ध्यान देना, गर्भोदक लिक्विड भरा हुआ था। आपकी नाक भी बंद थी, आपके कान भी बंद थे, आपकी आंख भी बंद थी, आपका मुंह भी बंद था, सांस ले ही नहीं पा रहे थे। बोलो, सांस ले पा रहे थे? उल्टे लटके थे, झिल्ली के अंदर लिक्विड के अंदर पैक थे और भूख लग रही थी, भूख लग रही थी, उस समय प्यास लग रही थी। तीसरे महीने में ही भूख प्यास लगने लग जाती महाराज। उस समय परमात्मा की उस महाशक्ति ने आप्यायनी नाम की नाड़ी, जो नाभि मंडल है, यहाँ से माँ के आहार से कनेक्ट कर दी। माँ ने भोजन किया है, आपके शरीर का पोषण आरंभ हो गया है। ये समान नाम के महाप्राण का कमाल है महाराज। और इसी तरह से जो एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी चमड़ी में व्याप्त है, जिसका नाम है व्यान। व्यान सर्व शरीर गह, वो आपकी चमड़ी में सब जगह रहता है महाप्राण। और उस महाप्राण की बदौलत है आप गर्म ठंडा महसूस कर पाते हो। उसी महाप्राण की जरूरत है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप जो है टीटी आदि किसी भी प्रकार की स्पर्श का ज्ञान कर पाते हो। अगर स्पर्श का ज्ञान न कर पाते होते तो आपके शरीर में कई घाव हुए होते, अभी तक आप तो जिंदा ही नहीं रह पाते। ऐसी स्थिति बन जाती कि आपको मक्खी मच्छर काटते ही रहते, अंदर ही घुस जाते, बिलई बना लेते, पता ही नहीं चलता आपको, और मृत्यु हो जाती। वो व्यान नाम का, व्यान सर्व शरीर का हो, आपके अंदर एक ऐसी लेयर है, ये चमड़ी के अंदर मध्यवर्ती मार्ग में, वहां पर पूरा उसका एड़ी से लेकर चोटी तक ये 5 महाप्राण हैं जो आपके शरीर को संचालित करते हैं। और 5 उपप्राण हैं। एक देवदत्त नाम का प्राण है, जमाई आती है। करकल नाम का प्राण है, छींक। एक का नाम जो है कूर्म नाम है, एक का देवदत्त, कृकल, कूर्म। इसी तरह से धनंजय, ये धनंजय जो महाप्राण, ये उपप्राण है, उपप्राण है। ये जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ऐसे ये प्राण भी उपप्राण है 5। देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म और धनंजय, ये 5 हैं। उनमें से धनंजय प्राण का जो कार्य क्षेत्र है वो मरने की बात का है, यानी 6 घंटे तक शरीर में धनंजय प्राण रहता है। आपके प्राण निकल जाए तो आगे आपकी आत्मा किस शरीर में रहना है उसको, चाहे वो यातना शरीर हो और दैहिक शरीर हो या लिंग शरीर हो या अथवा और किसी योनि का शरीर हो, उस शरीर में आत्मा जब प्रवेश करती है तो पूरा उसको अधिकार नहीं मिल पाता है। आत्मा को कदाचित ऐसा होता है तो फिर वो आत्मा धनंजय प्राण इस शरीर में रहता है, तब तक आत्मा दूसरे शरीर में जब पूरा अड्डा नहीं जमा पाती तो वापस इस शरीर में आके रह सकती है। ये कार्य क्षेत्र धनंजय प्राण का है, वो 6 घंटे तक शरीर में रहती है। वो तो किसी से जमाई होती है, किसी से अंगड़ाई होती है, किसी से पलक गिरते, किसी से छींक आती है। इस तरह से 5-4 उपप्राण है। तो ये जो 10 प्राण हैं, ध्यान देना, इन 10 प्राणों के द्वारा आपके शरीर का संचालन हो रहा है, ठीक है ना। और 10 प्राणों का पोषण, 10 प्राणों का पोषण करने वाला ये बाहरी जगत में जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त जो प्राण है वो उनका पोषण कर रहा है। ध्यान देना, जो हम श्वास लेते हैं, जो हर पल श्वास लेते हैं, ये उन प्राणों का पोषण करने वाला ये वायु प्राण है। इन प्राणों में, अंदर के प्राणों में और बाहर के प्राण में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक ही मत समझ लेना कि बाहर का ऑक्सीजन जैसा है वैसे हमारे अंदर के प्राण अपान व्यान समान उदान है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे होते होते, एक ही जैसे होते होते तो मरने के बाद इसके प्राण निकल गए हैं तो पंप से हवा भर देते, फिर से जिंदा हो जाता। कहाँ होता है जिंदा? ये जो बाहरी ऑक्सीजन है ये केवल अंदर के प्राणों को पोषण करने वाला है। इसकी सत्ता बड़ी स्वतंत्र सत्ता है ये ऑक्सीजन की। अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगी तब तक हम स्थिर नहीं रह सकते। तो प्राण का जो कार्य क्षेत्र है ये सर्वतंत्र स्वतंत्र कार्य क्षेत्र है। आपको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, दूसरों के सहयोग की, मदद की।
आंख को जरूरत प्रकाश की पड़ेगी, वस्तु भी रखी है और आंख भी है, आंख में ज्योति भी है, देखने का सामर्थ्य भी है, पर घनघोर अंधकार है, नहीं देख पाएगी आंख। वस्तु भी है और आंख भी है देखने वाली, प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाएगी। आकाश नहीं है तो शब्द नहीं सुन पाएगा कान। इसी तरह से रस नहीं है, जीभ तुम्हारे गीली नहीं है तो स्वाद नहीं ले पाएगी। वहां पर अग्नि नहीं है तो बोल नहीं पाएगी जी। इस तरह से सारी इंद्रियां एक दूसरे के आश्रित हैं, अंतःकरण भी एक दूसरे के आश्रित है, किंतु प्राण नहीं आश्रित। आपका जो सहज प्राण है वो आश्रित नहीं है। यदि आश्रित होता तो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसकी हरकत को रिकॉर्ड कर सकते थे अपन। आप 10 मिनट की प्राण की हरकत का आपको ज्ञान नहीं है। हम अभी पिछले 10 मिनट की बात पूछ रहे हैं कि कितनी बार श्वास लिया आपने, नहीं पता है आपको। मन के दायरे से परे है, बुद्धि के दायरे से परे है, चित्त के दायरे से परे है, अहंकार के दायरे से परे है, और इसका ज्वलंत प्रमाण है। ध्यान देना, जब आप गहरी नींद में सोते हो, बेहोश हो जाते हो, उस समय तुम्हारे शरीर को भी तुम भूल जाते हो। तुम पुरुष हो स्त्री, इस बात का भी ज्ञान तुमको नहीं रहता। तुम इंद्रिय वाले हो या अंतःकरण वाले हो, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। तुम्हारा मन भी हिरा जाता है, बुद्धि चित्त सब अज्ञान में सो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। जहां कुछ भी नहीं रहता है वहां तुम्हारा प्राण रहता है। रहता है क्या नहीं? शरीर की जरूरत प्राण को नहीं, मन बुद्धि चित्त आदि की जरूरत प्राण को नहीं, तुम्हारी इंद्रियों की जरूरत प्राण को नहीं। इसलिए प्राण तुम्हारा जो सहज प्राण है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि के प्रयत्न से परे है, मन से भी परे है, चित्त से भी परे है, इंद्रियों से भी परे है, और आपके शरीर से भी परे है कि नहीं? आपका प्राण, आपके प्राण को आपने समझ लिया। बुद्धि प्रयत्नापेक्ष आपका प्राण है, और बेहोशी सुसुप्ति अवस्था में भी वो चलता है। ध्यान देना, जैसे प्राण की आपकी सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, ऐसे ही परमात्मा चिदानंदमय है, उनका जो सहज प्राण है, कौन का? भगवान का। भगवान का भी ऐसा ही सहज प्राण है। भगवान का मन, भगवान की बुद्धि, भगवान का चित्त, भगवान का अहंकार और भगवान की इंद्रियां, भगवान का जो चिदानंदमय रूप है वो, उसमें जो प्राण चलता है। ध्यान देना, भगवान की चिदानंदमय स्वरूप में जो भगवान का सहज श्वास चलता है, वो जो सहज श्वास है, जो भगवान की बुद्धि के प्रयत्न से परे है, भगवान के मन और चित्त से परे है। भगवान की बुद्धि मन कैसा होना चाहिए, उससे भी भगवान का प्राण परे है। वो प्राण है वेद, उसको कहते हैं वेद। ये निश्चित भूता वेदा, वो स्वामी ने लिख दिया रामायण में, बोले जाकी सहजो श्वास श्रुति चारी, ये वह हरि पढ़े ये कौतुक भारी। परमात्मा की सहज श्वास चारों वेद हैं। अब सहज श्वास कितनी कठिन है महाराज, भगवान की बुद्धि से भी बड़ी है महाराज, भगवान के चित्त से भी बड़ी है, भगवान के अहंकार से भी बड़ी है, भगवान की इंद्रियों से भी बड़ी है। भगवान की सहज श्वास, वो जो सहज श्वास है वो तो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों का बना एक पेड़ बना, और पेड़ वही कल्प वृक्ष कहलाया। और उस कल्प वृक्ष में पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे, और फल लगने के बाद फल जो पका, वो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको आप सुनने के लिए बैठे हो। कोई किस्सा कहानी का समस्या नहीं है महाराज, इतनी मेहनत यूं ही नहीं करी महाराज। निगम कल्पतरोल गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण।